जिस दिन डीआईजी अटवाल की दर्शनी ड्योढ़ी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस दिन अगर पुलिस गुरुद्वारे घुसकर उसके कातिलों को पकड़ लेती तो ऑपरेशन ब्लू स्टार करने की नौबत नहीं आती। जिस दिन पुलिस दर्शनी ड्योढ़ी पर आकर ठिठक गई और कहा कि हम गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, उस दिन आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बीज डाल दिए। आपने गुरुद्वारों को मर्डरर्स के लिए, टेररिस्ट के लिए एक सैंक्चुरी बनने का सैंक्शन दे दिया उस दिन। ठीक इसी तरह आज इन लोगों पर कार्रवाई न करके आपने दंगाइयों को लाइसेंस दे दिया है, भड़काने का भी, धमकाने का भी, और जरूरत पड़े तो वो सब करने का जिसकी वो धमकियां दे रहे हैं। आपने उसका औचित्य सिद्ध कर दिया है। और जब आप ऐसा करते हैं एक व्यवस्था के नाते, एक नेतृत्व के नाते, एक सरकार के नाते, तो आप अपने लिए वही करते हैं जो उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने अपने लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत बुलवाकर किया। इनसे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भी नहीं होने वाला। सवाल आपने देखा ना, शाहीन बाग नहीं, ये शाहीन बाग हाईवे पे नहीं क्लियर करवा सके। ये गुरुद्वारे या किसी मस्जिद या किसी मंदिर में जाके कुछ कर पाए, आई मीन फॉरगेट इट। तो शाहीन बाग को नहीं क्लियर कर पाया। तो पोल तो उसी दिन खुल गई थी, तो ये धमकियां तो आनी ही थी। मैंने कहा ना, जब whenever there is a moment of truth and you miss the opportunity, Shaheen Bagh was a moment of truth. It was an inflection point. Since that inflection point, we are receding. We are in retreat on every issue. CAA पर आज तक रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं। 2.5 साल होने को आए, एक भी रिफ्यूजी को उन प्रावधानों के तहत अब तक नागरिकता मिलना तो छोड़िए, उस पर कागजी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। क्योंकि कागज ही नहीं जब आएंगे, आवेदन ही नहीं आएगा, और आवेदन आने के लिए रूल्स नोटिफाई होना जरूरी है। प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। इट इज अ डेड लेटर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ एक को वापस जाना पड़ा, आपको ये भी मालूम है ना? सैकड़ों को वापस जाना पड़ा मौत के मुंह में। अब वो जाके कन्वर्ट होंगे या अब तो और भी वल्नरेबल हो जाएंगे। उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट की कीमत कितने जगह किस किस तरह चुका रहा है देश, और आगे भी चुकाएगा, और ये डिग्रीज बढ़ती चली जाएंगी। तो हमारी सरकारें इतिहास से नहीं सीखती हैं, अनुभव से नहीं सीखती हैं। एक खास किस्म का अहम पाल रखा है, और उसके चलते वो तो खैर क्या होगा, उनको कुछ नहीं होगा। कीमत आप और मैं और ये देश चुकाएगा। जो आम नागरिक है वो इसकी कीमत चुकाता है। और ईश्वर न करे बहुत ज्यादा इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं मधु जी, आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है। ये आज तक मेरे जीवन काल में, हम भले ही कांग्रेस को कितना मर्जी लताड़ते फिरे, उनके जमाने में इस तरह खुली धमकियां नहीं होती थी। तुम्हें याद है कभी इस तरह खुली धमकियां टीवी पे, जेनोसाइडल थ्रेट्स? आई डोंट थिंक सो। और जरा सा भी अगर कहीं दंगा फसाद करते थे मुसलमान, तो कैसा रिटेलिएशन कांग्रेस के रेजिम्स के अंडर हुआ करता था। मेरठ में हुआ, मुंबई में हुआ, हर जगह जहां भी उन्होंने किया, तो रिटेलिएशन यूज्ड टू बी सिवियर। गुजरात में हर दंगे के बाद ऐसा हाल कर देते थे कि उतना मुश्किल हो जाता था मुसलमानों का।
मुसलमान डरते थे हिंदू एरिया में जाने से। ये हाल कांग्रेस के जमाने में रहा करता था। और मोदी जी ने गुजरात में ये आसान कर दिया। ये तो जफर नरेशवाला और कईयों ने कहा कि हम नहीं जाते थे, हमारे ऑटो वाले भी डरते थे आफ्टर अ सर्टेन आवर। परंतु अब मोदी जी के काल में हम निडर हो गए गुजरात में। निडरता अच्छी बात है, पर एक तरफी निडरता आई है ना, दूसरी तरफ तो कायरता की ओर धकेला जा रहा है। सुशील, ऐसा स्टेट ने कभी इस तरह हिंदुओं को कुचला हो खुलेआम, थोड़ी उनकी तरफदारी करना एक है, दूसरा है हिंदू अस्मिता को, हिंदू सेंटिमेंट को, उनकी मोबिलाइजेशन को और उनके संकल्प को कुचलना, उसको कमजोर करना। ये ऐसा तो नहीं मुझे याद आता कभी कांग्रेस ने किया। आपको याद आता है? नहीं, I think अच्छा, Hindus this is not to have say, I a, want to make it clear to the viewers. Please don't think I'm going to vote for Congress because I'm saying it. Okay? Let's be very clear. That's not on the agenda. yeah, we are not about to commit suicide. That's out of the Yes. question. हाँ.